नमस्ते। सुबह आँख खुली तो पाया गया कि हम ज़िंदा हैं। फिर रोज़मर्रा की काम शुरू हो गए। एक दफ़ा फिर हमने पाया कि हम गुम हो गए हैं इस दौड़-धूप में। फिर वही चीज़ें, फिर वही आपाधापी, वही वक़्त का खेल। इस वक़्त यह करना है, उस वक़्त वह करना है। शाम हुई, रात हुई, एक दिन फिर आँख बंद कर लेनी है। आँख इसके लिए बंद करनी है कि अब शरीर थक गया, इस शरीर को आराम चाहिए। लेकिन क्या आपने ऐसा नहीं पाया कि रोज़ तो ज़िंदगी वैसे की वैसे ही चल रही है? शायद आपको लगेगा तो फिर क्या हुआ? मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको इसमें सार और आसार पता चल गया। जो लोग सवाल उठाने लगे कि यह क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अगर आपको ऐसा माने कि अगर आपको बड़ी-सी नाव में बिठा दिया गया, समुंदर किनारे आपको बड़ी-सी नाव में बिठा दिया गया और यात्रा पे भेज दिया गया, लेकिन आपको बताया ही नहीं गया कि कहाँ जाना है। सोचिए कैसी हालत होगी। परिपक्व व्यक्ति है, उसे पता चल जाता है कि मैं एक नाव में बैठा हूँ, जहाँ सब सुविधाएँ हैं, सभी चीज़ें मिल रही है, पर वह नाव कहाँ जाएगी पता नहीं। फिर वह सवाल उठाएगा कि यह नाव कहाँ जा रही है? मुझे ये कहाँ लेके जाएगी? अपने आस-पास जब वह देखेगा तो और भी नावें पाएगा। हर कोई यहाँ सफ़र पे है, लेकिन रोज़ की दौड़-धूप में हम भूल ही गए हैं कि ये नाव हमें कहाँ लेके जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि आपको बताया ही नहीं गया कि कहाँ लेके जाएगी ये नाव, कहाँ जाना है, तो क्या आप उस नाव में बैठेंगे? तो फिर ज़रा सोचिए कि आप अब जिस नाव पे हो, आँख सुबह खुल रही है, रात आँख बंद हो रही है। साँस आ रही है, साँस जा रही है, हृदय धड़क रहा है, आँख देख रही है, खाना पच रहा है, पैर है इसके लिए चलना हो रहा है। सब तो मिला हुआ ही है। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यह तो कोई विरला ही पूछता है। विरले का मतलब उसने सवाल उठाया कि भाई आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ या मैं जा कहाँ रही हूँ। फिर वह यहाँ-वहाँ टटोलता है, फिर वह देखता है, सोचता है, फिर अंतर्यात्रा पे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इसके बारे में खोज करता है। मैं यह बातें क्यों कर रहा हूँ?
मैं यह बातें इसीलिए ही कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगर आपको यात्रा कहाँ करनी है और कहाँ घर है, कहाँ पहुँच जाना है, यह पता चल जाएगा, तब यात्रा का आनंद कुछ और होगा। तब आपकी गरिमा कुछ और होगी। एक जीवन है सुबह से लेके रात तक चलने वाला, जिसमें हमने खुद को खो दिया है। व्यस्त रहना अनिवार्यता है। अगर हम व्यस्त ना रहे तो कैसे जिएंगे? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि असली सवाल तो कोई पूछेगा ही नहीं। बहुत विरले लोग हैं जो असली सवाल पूछ लेंगे कि कब तक ऐसे चलेगा। और दूसरी बात ऐसी भी है कि ज़िंदगी जो है वह सीधी भी तो नहीं है। कभी चढ़ान है, कभी आपको नीचे जाना है, कभी ऊपर आती है। जैसे कि सागर में तूफ़ान आता है, आपने पाया कि अब नाव डूबी और तब। इस जीवन यात्रा में दुःख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। विरला होगा जो यह देखेगा, सोचेगा कि किसे पकड़ूँ? दुःख को पकड़ूँ या सुख को पकड़ूँ? आज मैं सुख को पकड़ रहा हूँ तो यह कल दुःख बन रहा है। मैं पकड़ूँ तो किसे पकड़ूँ? कौन से किनारे रुकूँ? सब किनारे छोटे नज़र आते हैं। बुझे बिरला कोई। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, एक ज़िंदगी है अनुभव की। आप जो हो वह आप नहीं हो। आपने जैसे वह जान लिया, जैसे आपने खुद का असली व्यक्तिमत्व पा लिया, तब सफ़र कुछ और होगा। कहने की चेष्टा इसलिए है, ज्ञानियों ने इसलिए कहा है कि उन्होंने पाया है अपने आप को सफ़र में, और ठीक उस सफ़र में उन्होंने देखा है दुःख, उन्होंने देखी है मृत्यु। उनको बोध हो गया, उनको पता चल गया कि ऐसी यात्रा पे निकले हैं कि कहाँ जाएँगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि कहाँ से आए हैं, ये भी पता नहीं, कहाँ जाएँगे ये भी पता नहीं, तो फिर मैं यात्रा क्यों करूँ? जब तक पता न चले, मैं ढूँढ ना लूँ, कैसी यात्रा? फिर जिन्होंने खोजा, उन्होंने पाया, जैसे पाया वह आनंद विभोर हो गए, वह नाचने लगे, वह गाने लगे। कोई ध्यान में बैठ गया, कोई भक्ति में लीन हो गया, किसी ने गीत गाए, किसी ने उपदेश किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस मार्ग पे वो थे, जिस मार्ग पे दुःख था, अब वह नहीं है। अब है विश्राम, अब है आराम। तब उनको लगा कि बाटे, बता दे, घोषणा करे। लेकिन उन्होंने ऐसा पाया कि जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई
आनंद तो आपके अंदर है, आप उसे कहाँ ढूँढ रहे हो? वैसे लोगों ने कहा कि अब समय नहीं है, अब हम इस विस्तार में ही खुश हैं और क्या करें खोज में जाके? खोज पे निकलने से डर लगता है। आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ मैं यही समझता हूँ कि आप यात्रा में सवाल उठाने वाले लोग हैं। आपने वह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कुछ जान तो लें। जो सुन रहे हैं, जो पुकार आ रही है आनंद की, ज्ञान की, यह कैसी बात है? कुछ सुन तो ले, कुछ समझ तो ले। वृक्ष को जो फल आया वह है परिपक्वता का निशान। परिपक्वता आ जाए ज़िंदगी में तो आप पाओगे वह परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है, आप सवाल उठाने लग जाओगे। किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया, आप उसे यूँ ही मानोगे नहीं। आप भीतर देखोगे कि क्या हो रहा है। सीधी बात है कि आपने यात्रा में अब अपनी दृष्टि ऐसी जगह की है कि अब आपको आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, यह पता करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कुछ लोग घोषणा कर रहे हैं कि हम पहुँच गए, जान लिया कहाँ जाना है। करुणा इतनी होती है इन लोगों की जिन्होंने जान लिया, वह पाते हैं कि और भी मेरे जैसे हैं, मैं भी वैसा ही था, तब वह आवाज़ दे देते हैं। उनमें और आप में और हम में कुछ फ़र्क नहीं है। आप भी वह ही हो, हम सब वह ही है। वह विराट हम सब में है, वह आनंद हम सब में है, वह ज्ञान हम सबका है। जानना है उसे, उसे एक बार जान लिया जाए, फिर उठना, बैठना, खाना, सुनना, चलना, उसकी अलग आभा होगी, अपना अलग गीत होगा। जो सुनना है वह आप सुन लोगे। ज्ञानी की आभा होगी, भक्त जैसा भाव विभोर आपका हृदय होगा। इस यात्रा पे अब आप निकले हैं। धन्य भागी है आप कि आपने सवाल उठाए। जहाँ चलना था वहाँ पैर आपके चल पड़े, वरना यहाँ तो बहुत लोग हैं जो बैठ गए हैं। ऐसा समझिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें पता नहीं है तो। आप साहसी हैं। क्या आपने ऐसा सुना है कि जिन्होंने समुद्र मार्ग से यात्रा की है, बहुत साहसी लोग थे। आप उनसे भी साहसी हो। आपने बहुत बड़ा साहस किया है। इतने लोगों के बीच में से आपने
चुना कि नहीं, कुछ तो करना होगा। आपके कदम वहाँ बढ़ गए। अंतर यात्रा की ओर जो लोग चलते हैं, वो लोग बहुत साहसी रहते हैं। हालाँकि ऐसा लोग समझते नहीं, लेकिन जैसे आप यात्रा करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत साहसी हो। इसके लिए तो आपने सवाल उठाए। आप भीड़ में अब जीना नहीं चाहते। आपका एक अलग व्यक्तिमत्व है, आपकी एक अलग सुगंध है। आपकी अंतर यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।